नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज के टॉपिक में ये है कि कोई कितना बेईमान हो सकता है, कितना हद तक बेईमानी कर सकता है, इसके बारे में समझाते हैं। कभी ज़माने में हम सोना-चांदी में लेन-देन करते थे, हमारे पूर्वज। ये सोना-चांदी था। सोने का सिक्के को ₹10 बोलते थे और चांदी के सिक्के को ₹1 बोलते थे। ये सोने-चांदी के सिक्के में लेन-देन करते थे। हर घर में सोना-चांदी होता था। ये कागज़ डिजिट कभी था ही नहीं। बहुत पुराना बात करता हूँ, 1600 शताब्दी, 1700, 1800 शताब्दी में ये सोना-चांदी का ही सिक्का चलता था। गिरता भी था तो सोना का सिक्का ही गिरता था। भिखारी को भी देते थे, चांदी का सिक्का ही देते थे, क्योंकि वही चलता था। फिर वो धीरे-धीरे ये रुपया था, ये रुपया बोलते थे। जैसे आम होता है ना, फिजिकल आम, आम खा सकते हैं, लेकिन आप ₹100 दे दिए, बोले 1 किलो आम बाद में देना, अभी पर्ची दे दो। उसने कागज़ पे लिख दिया, मैं धारक को 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूँ, तो आम का पर्ची हो गया ये। तो उसी तरह से गोल्ड, सारा गोल्ड आरबीआई ने मांग लिया, अपने पास रख लिया, और हम सबको 10-10 रुपये का नोट दे दिया। ये नोट दे दिया, ये एक सिक्का रखा अपने पास और 10 रुपये का कागज दे दिया और लिखा, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। 10 रुपया मतलब ये सोने के सिक्के को 10 रुपये बोलते थे और चांदी के सिक्के को 1 रुपये बोलते थे। और जब भी ये कागज आरबीआई को लौटाते थे, आरबीआई का एक्ट 1934 धारा 26 में लिखा हुआ है कि जब भी ये कागज लौटाओगे, ये प्रॉमिस लौटाओगे, ये लीगल टेंडर लौटाओगे, आपको ये सोना दे दिया जाएगा जो हम कभी जमाने में आपसे लिए थे, आपके पूर्वज से लिए थे, आपके दादा परदादा से जो हम लिए हैं अपने पास, वो सारा का सारा लौटा देंगे जब भी ये प्रॉमिस, ये कागज लौटाओगे। उदाहरण के तौर पे आम वाले का ये प्रॉमिस, आम का ये पर्ची, आम का ये लीगल टेंडर, ये जब लौटाएंगे, मैं धारक को 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूँ, जब ये लौटाएंगे तो 1 किलो आम देंगे। उसी तरह जब ये कागज 10 रुपये लौटाएंगे तो एक सोने का सिक्का मिलेगा। और यदि 100 रुपया लौटाया जाए, अगर ये 100 रुपया लौटाया जाए तो 10 तोला सोना देंगे ही देंगे। ये सब कुछ आरबीआई एक्ट 1934 धारा 26 में लिखा हुआ है। लेकिन मान लेते हैं 10 तोला सोना जमा कर दिए, तो 100 रुपये का पर्ची मिल गया, 10-10 का नोट मिल गया, या 100 रुपया का एक पर्ची मिल गया, एक नोट मिल गया, वो सोने का पर्ची हो गया। ये जो बोलते हैं लीगल टेंडर ना, रुपये का लीगल टेंडर मतलब, रुपया मतलब सोना, सोने का लीगल टेंडर है ये, सोने का वचन है ये, सोने का ये प्रोमिस है ये। नोट मतलब, कागज का नोट का मतलब है ये सोने का प्रोमिस है, सोने का नोट है ये। तो 10 तोला जमा किए, 100 रुपया मिल गया। अब सालों साल तक जब भी कागज लौटाते थे आरबीआई हमें, वो किसी भी ब्रांच में जाते थे तो मिल जाता था। और पहले के नोट पे लिखा भी था, ऑन डिमांड लिखा होता था, आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। जब भी बोलोगे, मांगोगे, ये सोना दे दिया जाएगा। चुपके से ऑन डिमांड वर्ड आज के नोट से हटा दिया गया, क्योंकि बेईमानी करना था, हद तक बेईमानी करना था। कुछ भी नहीं दूंगा, सोना दिया तो अब कुछ भी नहीं दूंगा, तो चुपके से ऑन डिमांड वर्ड हटा दिया। एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, कहीं भी मांगोगे, किसी भी ब्रांच में मांगोगे, किसी भी बैंक में जाओगे, एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, जहां से भी ये इशू हुआ है वहां जमा करोगे तो ये सोने का सिक्का दे दिया जाएगा। ऑन डिमांड, ये वर्ड क्यों हटाया, ये वर्ड क्यों हटाया, एक ही सेंटेंस पे लड़ सकते हैं। अब बेईमानी का थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चरम देखते हैं कि कहां तक जा सकता है। कुछ सालों तक ये तो सोना देता रहा, अचानक से बोला बोला कुछ नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, कागज रखो अपने पास। तो आपने 10 तोला सोना रखा था, 100 रुपया आपके अकाउंट में था और वो कागज था, 10-10 का कागज था, 10, आपने 10 कागज या 100 रुपया भी बैंक में जमा कर दिया और आपके मोबाइल में अब डिजिट आ गया, 100 का डिजिट आ गया। कुछ साल के बाद, सालों साल बीत गया, तो अब बोला मिनिमम बैलेंस चार्ज काटूंगा 50 रुपया। 50 रुपया काटने का मतलब है कि 5 तोला सोना जो लिया था कभी जिंदगी में, वो अब 5 तोला सोना हड़प लिया। बेईमानी का आप देख रहे हैं एक्सट्रीम कहाँ होता जा रहा है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, गेम का लेवल चलता है ना, ये बेईमानी का लेवल चल रहा है। तो मिनिमम बैलेंस चार्ज 50 रुपये काट लिया, मतलब 5 तोला सोना ले लिया, हड़प लिया। तो इसी तरह से करके अगर नियम कानून देखा जाए तो 1600 शताब्दी के पहले जब भी 10 रुपया का मतलब 1 तोला सोना ही होता था। और ये सब कुछ एक्ट के तहत लिखा हुआ है, मेंशन है। ये एक्ट को खोपड़ी में छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1818 कहता है कि 10 रुपये इक्वल टू 1 तोला सोना, 11.6 ग्राम। तो जब भी हमसे सोना लिया, 10-10 रुपया का कागज दिया, 11.6 ग्राम से कम होता था तो 10 रुपये इशू नहीं होता था। 10 ग्राम के सिक्के में 10 रुपये इशू नहीं करता था। 9 ग्राम के सिक्के में 10 रुपये का कागज इशू नहीं करता था। 11.6 चाहिए था लुटेरों को,
वो आरबीआई, ब्रिटिश इंडिया, सबको कितना चाहिए था? 1 तोला चाहिए था, तब 10 रुपए का रसीद, ये वचन, ये प्रॉमिस, ये लीगल टेंडर इशू होता था। जब सब ले लिया तो चुपके से फिर 1862 में बोलता है कि 10 रुपए इक्वल टू 7 ग्राम। अब जब कागज लौटाने आओगे तो 7 ग्राम ही दूंगा। फिर 1940 में कहता है कि 10 रुपए इक्वल टू 2.6 ग्राम अब लौटाऊंगा। यहां तक तो गुलाम थे, कुछ भी कर सकता था बंदूक के नोक पे। जब आजाद हुए तो 1966 में आरबीआई एक्ट 1966 कहता है कि अब 10 रुपए लौटाओगे तो 1.1 ग्राम सोना दूंगा। तो तब तक महंगाई कुछ नहीं होता था। जब भी 10 रुपए देते थे 1.1 ग्राम सोना मिलता था। कब तक? 1966 तक। जब भी 10 रुपया देते थे 1.1 ग्राम सोना मिलता था। तो महंगाई कांस्टेंट था कि 10 रुपया में ऑलवेज 1.1 ग्राम सोना मिलेगा, तो महंगाई कुछ भी नहीं था। फिर एक आखिरी कील जो गाड़ा वो मनमोहन सरकार कांग्रेस में जब वित्त मंत्री थे, यहाँ पे 10 रुपए इक्वल टू 00 बोल दिया कि अब आओगे तो कुछ भी नहीं दूंगा और मैं ये कागज ऐसे ही छाप सकता हूँ। ऐसे छाप के एबीसीडी कंपनी को एयरपोर्ट दे दूंगा, हाईवे दे दूंगा, तुम बार बार गुजरोगे, तुमको टोल देना पड़ेगा, चालान कटना पड़ेगा, अभी रेलवे बेच दूंगा, हॉस्पिटल बेच दूंगा, स्कूल बेच दूंगा, सब कागज छाप छाप के दूंगा किसी किसी कंपनी को, और वो कंपनी सब कुछ खरीद लेगा और तुम कुछ भी नहीं रहोगे। हर जगह पे जो जो देश के लोग हैं वहां के संपदा का वो मालिक है, लेकिन वो मालिक अब नहीं है। बोलते सरकारी जगह है, अब किसी को दे देंगे। तो कौन किसको देंगे? तो 10 करोड़ में वो जमीन खरीद लिया, 100 करोड़ में खरीद लिया, 1000 करोड़ में खरीद लिया, वो 1000 करोड़ ऐसे ही छाप के दे दिया। तो ये लेवल धीरे धीरे देखते जाइए और ये पूछिए कि इसमें से असली कौन सा है। पूछा जाए कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, अब फिर कोई एक्ट चेंज करके बोल दे कि नहीं अब से 70 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर मानेंगे, फिर बोल दे गुंडागर्दी से कि अब से 26 सेंटीमीटर, इतना बड़ा होता था और नहीं अब इतना बड़ा है, अब इतना बड़ा है। फिर बोलते कोई 11 सेंटीमीटर है, फिर कोई बोल दे 00, 1 मीटर में कुछ भी नहीं दूंगा, तुमसे लूंगा तो जरूर दूंगा, तुमको कुछ नहीं। तो इसमें असली मीटर कौन सा है? आप कहेंगे असली मीटर ये है, बचपन से पढ़े हैं। तो अब थोड़ा पीछे जाइए और इसमें पूछिए कि इसमें असली रुपया कौन सा है। ये वाला है, 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 कौन सा है? ऑन डिमांड नोट से क्यों हटा दिया? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पैसा डिवेल्युएट किया वो 10 रुपए इक्वल टू 1 तोला सोना होता था। आज के डेट में देखा जाए कि हमको कितना डिवेल्युएट करता चला गया, तो 10 रुपए में 1 तोला सोना होता था। 1 तोला का कीमत मान लेते हैं आज 1.5 लाख रुपया, ज्यादा ही होगा, मानने के लिए 1.5 लाख बोल देते हैं। तो 1 रुपया इक्वल टू हो गया 15,000। यानी कि कोई भी लोन हो, जीएसटी हो, टैक्स हो, चलान हो, अगर वो 15,000 का है तो भारतीय असली वैध रुपये में वो 1 रुपये में चुकता होगा, क्योंकि उसने तो डिवेल्युएट करके दिया। और डिवेल्युएटेड पैसे में, मनी में ट्रांजेक्शन करना अपराध है। ये आईपीसी के एक्ट में, ये धारा में अपराध है, उम्र कैद तक सजा हो सकता है। डिवेल्युएटेड मनी में आप लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो भारत के हम लोग सच्चे नागरिक हैं, देशभक्त हैं, तो हम तो भारतीय असली वैध रुपये में लेन देन करेंगे, जो कि वैध रुपया होता है डिवेल्युएटेड 15,000 इक्वल टू 1 रुपया। तो लोन हो, जीएसटी हो, टैक्स हो, चलान हो, अगर 15,000 का होता है तो भारतीय असली रुपये में 1 रुपया में होगा। अगर मान लो 1 करोड़ का लोन है, एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन, किसी भी तरह का लोन हो, तो वो लोन अगर 1 करोड़ है डिवाइडेड बाय 15,000 करेंगे तो 667 रुपया भारतीय वैध रुपया में बनता है। जो भी आपके पास नोटिस आया है उसमें 667 रुपया का रुपया लगाइए, भारतीय असली रुपया ये हुआ, और वो जमा कर दीजिए। मतलब क्या हुआ इसका? कि मतलब कि अगर 667 रुपया मैं आरबीआई को दे दूं और बोलूं इसमें जो वचन है लिखा हुआ वो दे दो, तो वो मुझे जो गोल्ड देगा एज पर वचन, वो गोल्ड मुझे इतना मिला, ये वचन, ये प्रॉमिस लौटाया और वो मुझे सिक्का मिला, इस सिक्के को बाजार में बेच दूंगा तो वो 1 करोड़ रुपये के बराबर होगा और 1 करोड़ रुपया तुम्हारे मुंह पे फेंक दूंगा। तो 667 रुपया का भारतीय वैध रुपया लगाना है और आरबीआई से गोल्ड मांगना है। या तो तुम बराबर कर लो, या तो फिर इतने में जो वचन लिखा हुआ है वो दे दो। वो जितना गोल्ड मिलेगा एज पर एक्ट, एक्ट कौन सा है? एक्ट ये है असली रुपया, भारतीय रुपया, उसमें जो गोल्ड मिलेगा वो हम लौटाएंगे बाजार से बेच करके, तो वो 1 करोड़ के बराबर होगा। ये सारी बातें आपको swadeshi.com पे जाना है, इस वेबसाइट पे जाना है और ये किताब ऑर्डर करना है आपको, लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उल गुलाम। इस किताब को आप ऑर्डर कीजिए और किसी भी तरह से लोन, जीएसटी, टैक्स से आप पीड़ित हो रहे हैं, आपको लगता है कि मैं अपराध कर रहा हूं, आपने कितना भी लोन लिया हो, अगर एक किस्त भी चुकता किया है, 1 करोड़ में अगर 1 लाख रुपया का किस्त चुकता किया है, बनता है उसको 667 रुपया, तो आपका लेना लेना बनता है। आपने 1 लाख रुपया चुकता किया तो 1 लाख रुपया का गोल्ड होता है, 10,000 तोला सोना चाहिए। ये जो गोल्ड का सिक्का है 1 लाख रुपया का ईएमआई दिए हैं, आप तो मेहनत करके दिए हैं ना, तो ये 10,000 रुपया सिक्का आपको मिलेगा।
क्योंकि आपने मेहनत करके दिन रात मेहनत किया, 1 महीना 2 महीना 6 महीना मेहनत किया तो ईएमआई के रूप में ये पैसा बन पाया। लेकिन वो जस्ट छाप करके दे देता है। 100 रुपया का नोट की छापने में भी 3 रुपया लगता है, 1000 का नोट छापने में भी 3 रुपया लगता है, 1 करोड़ को छापने में 3000 रुपया खर्चा होता है। पर 1 करोड़ छापने में 3000 खर्चा हुआ, पर आपको चुकाने में 20 साल लगता है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता है ना कि छाप छाप के देते जाओ और हम जिंदगी भर आपको चुकाते रहे। या जमीन ले लिए, गाय ले लिए, ट्रैक्टर छीन लिए, दिया कागज और ले रहा है असली संपदा। खुद किताब पढ़ के समझिए, इस गुंडागर्दी के एक्ट को समझिए और धीरे धीरे उसके गुंडागर्दी को खत्म कीजिए और अपना गुंडागर्दी अपने गांव में, शहर में स्थापित कीजिए। और अपना गुंडागर्दी ये है कि हम भारतीय असली रुपया में चुकता करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों को शेयर कीजिए। जो खोपड़ी वाले लोग हैं, प्रोफेसर हैं, ऑफिसर हैं, उसको आप शेयर कीजिए कि और बताइए और उससे पूछिए कि असली रुपया कौन सा है और ये जो प्रॉमिस है हमारा सिक्का कहाँ गया। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।